मुशर्रफ नज़ीर का वो गाना था, चलेंगे साथ तो सफ़र कट जाएगा पर आहिस्ता। मुझे आता नहीं गाना, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद है। और हुकूमत का कोई बड़ा मशहूर गाना हुआ था, आ भी जा, आ भी जा। क्या पंजाब की हुकूमत को कोई ख़तरा होने वाला है या नहीं, ये भी हम करेंगे, इसको भी देखेंगे। और मार्स अब रेट्रोकेड हो गया है, यानी मरीख अब उल्टा हो गया, जो सिक्योरिटीदारों का कारक है, केतु के साथ ट्राइंग में है। जो एक हादसा हुआ लॉन्ग मार्च में, आगे कौन सा हादसा हो सकता है और हुकूमत के लिए क्या टेंशन बड़े लेवल पे आने वाली है, इसको देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। हालात आपके सामने हैं। मार्स मरीख यानी कि 31 अक्टूबर को रेट्रोकेड हो चुका है। मार्स जो 12 तारीख को 12 नवंबर को वापस टॉरस में चला जाएगा, यानी कि उल्टी हालत में ही, रिजत पजीर में ही वो टॉरस में वापस जाएगा। आपने देखा कि जब लॉन्ग मार्च में एक हादसा भी हुआ, जैसे मैंने आपको कहा था कि मून स्कॉर्पियो से निकल कर सैजिटेरियस में आएगा, तो वहां मार्स के साथ ऑपोजिशन बनी थी और ट्राइंग सन, वीनस, मरकरी और केतु के साथ। मार्स जो कि एक्सीडेंट्स का कारक है, चोट का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है, ये आपने देखा कि वाकया भी हुआ। लेकिन अब जो सूरत हाल जिस तरह मैंने पहले आपको बताई थी कि बड़ी ही मुश्किल तरीन होती चली जाएगी। खान साहब ने भी क्या कहा कि या तो इनकलाब या खूनी इनकलाब। और बातें वही जो मैं आपसे बहुत पहले अरसे से कहता आ रहा हूँ कि मार्स का जमनाए में आना, दुश्मन के घर में आना बड़ा ही खतरनाक, और ऊपर से केतु ट्राइंग में हो, सारी वही चीजें हो रही हैं जो आपको मैंने पहले से बताई थी। अब आप लोगों के मुंह से भी सुन रहे हैं और कह भी रहे हैं कि जी अब अगले 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर बात हमने की थी कि अमेरिका के इलेक्शन वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखेंगे, और मैंने पिछले 2-3 महीने पहले कहा था कि जो रजीम चेंज हमारे यहाँ हुआ है वही रजीम चेंज अब अमेरिका में भी होगा। वो सूरत हाल अब बहुत हद तक क्लियर होकर सामने आपको 8 तारीख के बाद आ जाएगी। सूरत हाल जो है वो आपको दिखेगी भी। अब जो खौफ का जो बुत था ना, वो टूट चुका है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि राहु का वीनस के नक्षत्र पे आना शो बिजनेस के लिए, मीडिया के लिए, सहाफत वालों के लिए बड़ा ही मुश्किल टाइम आ गया। कई बंदे तो मुल्क छोड़ के चले गए। तो ये खाली पाकिस्तान में नहीं हुआ, दुनिया के बेशतर इलाकों में ये सीन आपको देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान में सूरत हाल बिगड़ती हुई जा रही है। लॉन्ग मार्च, सुस्त तरीन मार्च, इसे लॉन्ग मार्च नहीं कहना चाहिए, सुस्त तरीन लॉन्ग मार्च, और हुकूमत को सूली पर टांगा। अब हुकूमत ने जो प्लान किया था वो तो धरे के धरे रहेगी, क्योंकि वो समझ रहे थे कि 4 तारीख को वो आ जाएंगे और ये हम काम कर लेंगे। तो आपने देखा कि सुस्त तरीन मार्च ने हुकूमत को सूली पर टांगा हुआ है। अभी शम्स की अगर हम बात करें तो शम्स जो है, अगर हम चार्ट को देख के बात करते हैं, शम्स जो है वो 14 डिग्री के ऊपर है और केतु 19 डिग्री के ऊपर है। यानी अगले 5 से 6 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। शम्स का ताल्लुक गवर्नमेंट से है, शम्स का ताल्लुक फादर से होता है, शम्स का ताल्लुक पावर से जो लोग हैं उनसे होता है। अब केतु का काम है चीजों को खत्म करना, काट देना, यानी कि सोल का नजात के साथ कंजक्शन होना, डिग्री वाइज वो करीब होता जा रहा है। मरकरी कंबस्ट है, तो मुझे ज्यादा हुकूमत से कोई ना कोई बेवकूफ़ी की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। अब ये सुस्तरीन मार्च जो है वो पैनिक करता चला जाएगा गवर्नमेंट के लिए। और मार्स का रेट्रोकेड होना जिसका ताल्लुक
फौज से होता है, पुलिस से होता है, सिक्योरिटी इदारों से होता है। अब बदलेगी सोच, अब हालात डिफरेंट वे में जाएंगे आप। अब क्योंकि मार्स ने पीछे की तरफ जाना है, टॉरस की तरफ जाना है। टॉरस फलक का दूसरा घर है, पाकिस्तान का भी दूसरा घर है। दूसरा घर बोलने का, खाने पीने का और आपकी फिक्स्ड इनकम का। यानी पाकिस्तान में डिफॉल्ट होने का बहुत ज़्यादा मार्स जब टॉरस में आएगा तो खतरा बढ़ता चला जाएगा। और वो खतरा इस हद तक बढ़ता चला जाएगा कि पाकिस्तान में माशी हालात जो इसाक डार साहब लाए थे वो कुछ भी ना कर सके और ना ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लानिटरी कंडीशंस है वो बहुत ही खतरनाक है। और अब ये जो बुत टूटा है ना, ये कहते हैं ना कि वक्त से आप लड़ सकते हो, इंसानों से लड़ सकते हो, जंगे कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वक्त से नहीं लड़ सकते। हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जो या ताकतवर लोग हो, उनकी सबसे बड़ी गलती जो वक्त से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा था कि ऐसी ऐसी चीजें खुलकर सामने आएंगी जहां आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि ये हो सकता है। जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं सोच भी नहीं सकता था क्या, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें अभी और खुलकर बाहर आएंगी जहां नाकाबिले यकीन सूरत हाल की चली जाएगी। फिर शम्स का केतु के करीब आना, शम्स का था गवर्नमेंट से, तो यहाँ चीज़ें जो है बहुत तेज़ी के साथ प्रॉब्लमेटिक होंगी। और जिनका नाम एन से शुरू होता है, नवाज शरीफ हमारे, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थोड़ी सी होने वाली हैं, जिनके भी है, जिनका स्कॉर्पियो को मार्स रेट्रोग्रेड हो गया। अब मार्स एग्रेशंस, लड़ाई झगड़ा, कत्लो गारत, इसका सर्जरी का कारक है। और केतु उसके साथ ट्रायंग में बैठा हुआ है। जब तक वो टॉरस में आएगा तो वहाँ अपने घर को देखेगा तो और बेशुमार छुपी हुई चीज़ें बाहर लाएगा। इमरान के जायचे से अगर देखें तो 8वें घर में मार्स आ जाएगा, तो वो थोड़ा टेंशन डिप्रेशन का बायस बन सकता है। तो खान साहब को भी प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती है। अभी बहुत कुछ होगा। अरशद शरीफ साहब जो शहीद थे, उनका कत्ल हुआ, वो बड़ा ख़तरनाक और बड़े गलत टाइम पर हुआ कि वो चीज़ें ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी। और फिर आज़म सवाती, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ आप सोच रहे हैं, वो जो चीज़ कर रहे हैं वो उल्टा हो रहा है। क्योंकि अगले 10 से 12 दिन के अंदर, और जब ये केतु शम्स के करीब आएगा, यानी आज 14 डिग्री के ऊपर रोज़ 1 डिग्री पकड़ता है, तो 5 डिग्री का फ़र्क है, 5 से 6 दिन। तो हालात इस तेज़ी के साथ बदलते हुए आपको नज़र आएंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि जहाँ आप ये तस्लीम करने में आपको देर नहीं लगेगी कि हो क्या रहा है। यहाँ बेशतर ममालिक, क्योंकि बैरून मुल्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, और अब ये अंदरूनी प्रेशर भी बढ़ने वाला है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि पार्टियों के अंदर लोग जो हैं वो आपस में फूटेंगे, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो इदारे हों, उन सब जगह ये सूरत हाल अब आपको देखने को मिलेगी। यानी कि इदारों के अंदर से ही, पार्टियों के अंदर से ही लोग अब खड़ा होकर आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे, जो कि बड़ा ही आगे टाइम टेंशन डिप्रेशन। पीडीएम की हुकूमत की बात करें, जो एक लंबा प्लान लेकर आई थी, वो अब सैटर्न सीधा हो चुका है। जुपिटर 23 अक्टूबर को सीधा होने वाला है। प्लानिटरी कंडीशन बहुत तेज़ी के साथ मूव होने वाली है, यानी कि सन भी इधर आ जाएगा स्कॉर्पियो में, मरकरी भी आ जाएगा, वीनस भी आ जाएगा। जहां जुपिटर की 5वीं नज़र पड़ेगी, जुपिटर जिसका ताल्लुक अदलिया से होता है, और ट्राइंग में सन हो, मरकरी हो, वीनस हो, चीज़ें यकदम तब्दील होती नजर आएंगी। और पाकिस्तान के चार्ट में 8वें घर से तो कुछ ऐसे राज और कुछ ऐसी चीज़ें अंदर से बाहर आएंगी। और सैटर्न जिसका ताल्लुक नौकरी से होता है, तो नौकरी के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होती नजर आएंगी। जिनको अभी नहीं जाना था वो भी चले जाएंगे। सूरत हाल इस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। यानी जो जो मैंने आपको बताया था
कि ये हालात बन रहे हैं, इस तरह के हालात आगे बनेंगे और इस तरह के हालात आगे बनने जा रहे हैं, वो चीज़ें आपके सामने। क्योंकि वीनस भी 17 डिग्री के ऊपर है। 19 तारीख को वीनस भी जो है 2 दिन के बाद कंजक्शन वीनस केतु का होगा। वीनस का ताल्लुक व्हीकल से, वीनस का ताल्लुक पैसों से, वो पैसों का स्कैंडल इस तरह बाहर आएगा। और जो हमारे यहाँ आपने देखा कि 3 शख्स लैंड माफिया सरमाएदार तीनों थे, वो तीनों ही छोड़ के गए। अभी कुछ और बंदे भी छोड़ के जा सकते हैं, हर जमात में से और इदारों के अंदर से भी। इदारों के अंदर अदलिया के लिए आगे बड़ा ही टफ और कंफर्ट जो है वो तबाह हो रहा है। अब आपने देखा कि मार्स फौज का ताल्लुक है, मार्च का ताल्लुक पुलिस से है, सिक्योरिटी इदारों से, उनकी सोच में बदलाव आएगा। यहीं जुपिटर में सीधा होगा अपने ही घर में, तो यहाँ अदलिया की तरफ से कुछ ऐसे बड़े फैसले देखने को मिलेंगे जो उससे पहले आप कभी भी ये तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि बहुत तेजी के साथ अब चीजें बढ़ी। क्योंकि मरकरी भी कंबस्ट है, वीनस भी कंबस्ट है। मरकरी का कंबस्ट होना खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए तो इंतहाई तकलीफ दे साबित होता है। और अभी तक जितने भी एक्शन किए और वो कुछ ऐसा सूली पर लटकाया इस स्लो मार्च ने, क्योंकि पाइसेस के लगन में ये शुरू हुआ है और पाइसेस भी ड्यूल ज़ोडिक साइन है, उसका लगन का मालिक रेट्रोग्रेड है, वो भी इसी महीने सीधा हो जाएगा। और उसके 9th हाउस में सन भी आ जाएगा, मरकरी भी आ जाएगा, वीनस भी आ जाएगा और मार्स उसके 3rd में आ जाएगा। तो लॉन्ग मार्च के लिए काफ़ी चीज़ें जो है थोड़ा सा आपको नजर आएंगी। जो भी कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, जब टाइम आएगा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मार्स मार कुटाई, लड़ाई झगड़े का कारक है, लोगारत का कारक, बड़े लेवल के ऊपर दहशतगर्दी बढ़ती नजर। इस वक्त बड़ा ही आइडियल टाइम है उन लोगों के लिए जो करते हैं थोड़ी सी 2 नंबरी, उनके लिए बड़ा आइडियल टाइम है इस वक्त। जो थोड़ा 2 नंबरी का काम करते हैं उनके लिए आइडियलिज्म का टाइम है, उनका हाथ बहुत ज्यादा से चलेगा, वो बड़ा जबरदस्त काम जो है यहाँ पे दिखा सकते हैं। और आवाम के अंदर एक शदीद डिप्रेशन और टेंशन जो है वो बढ़ेगी, उसमें थोड़ा सा और जो है शिद्दत बढ़ती हुई नजर आएगी और टेंशन डिप्रेशन बढ़ेगी आवाम के अंदर, बेचैनी बढ़ेगी, महंगाई की वजह से वो चीज़ें थोड़ा सा और डिस्टर्ब होंगी जब तक जुपिटर के करीब नहीं आता और जुपिटर सीधा नहीं होता। तो ये काफ़ी हद तक जो चीज़ें जो है वो बढ़ती हुई दिख रही हैं यहाँ पर। और यहाँ चीज़ें जो है एकदम जो है आपको टेंशन डिप्रेशन में इतना हद तक बढ़ जाएगी आवाम के अंदर, क्योंकि बेचैनी बहुत ज़्यादा और कीमतों की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होंगी। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो उसमें आप बहुत ज़्यादा हद तक चीज़ें डिस्टर्ब होती नज़र आएंगी और उसमें वहाँ पर आवाम में एक बेचैनी जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। अब यहाँ पर शम्स के ऊपर केतु के साथ भी, राहु के साथ भी सेप्टेन का देखना और सन के ट्राइंग में मार्स बैठा हो, यानी कि हुकूमत के ऊपर जो सिक्योरिटी का हाथ था वो हाथ भी उड़ता हुआ नजर आएगा। बेशतर ममालिक, बेशतर जगह पे ऐसे हालात आपको दिखते हुए नजर आएंगे। वो वीनस साथ है तो यहाँ पे कोई स्कैंडल्स, मनी मैटर्स, फीमेल्स को लेके ये स्कैंडल्स भी अब देखने को मिलते हुए नजर आएंगे और किसी बड़े लेवल के ऊपर ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि मार्स अभी भी 12 तारीख तक जो है ट्राइंग में है, तो ये टाइम बड़ा ही खतरनाक है। और वीनस और केतु का कंजक्शन अगले 2-3 दिन में होगा। फिर मरकरी 10 डिग्री के उसने भी आना है हम बस में। तो यहाँ मरकरी कम्युनिकेशंस का मालिक है, तो मिस कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा फैलेगी, बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा एहतियात करना है। यहाँ पर मून जो है, अब मून जो है सैटर्न के साथ जो है बैठा हुआ है और मून आज ही रात को मून सैटर्न का कंजक्शन होगा, तो यहाँ थोड़ा सा माइंड जो है वो ज़रा एग्रेसिव होगा, टेंशन डिप्रेशन बढ़ेगी। और मंगल भी इसको देख रहा है 8वीं नज़र से,
तो अगले जो 18 से 24 घंटे पे बड़ी न्यूज़ जो है वो भी सुनने को मिल सकती है, जहां दुनिया में कोई टेंशन डिप्रेशन की सूरत हाल पैदा हो सकती है। यहाँ बात करते हुए बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। जो दूसरा घर का मालिक भी कम्बस्ट है और जो बोलने का कारक है मरकरी वो भी कम्बस्ट है, और फिर शम्स केतु के साथ है। केतु सिग्नेचर में झंडे का भी कहते हैं, झंडा, केतु को झंडा भी कहते हैं। और केतु जो है वीनस के घर में बैठा, वीनस के साथ ही बैठा हुआ। तो शम्स यहाँ दो दुश्मनों के साथ और दुश्मन उसको देख भी रहे, यानी कि किसी भी दोस्त की जुपिटर से सब 8वें घर में, यानी जीव को बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। हुकूमती लेवल के ऊपर कोई बड़े लेवल की टेंशन और डिप्रेशन फैलने वाली है, और शिद्दत इसकी आवाम की तरफ भी बढ़ती हुई नजर आएगी, जहां काफ़ी हद तक ये चीज़ें, क्योंकि अब 31 को मार्च सर्टिफिकेट हो गया, अगले 5 से 6 दिनों के मार्च एक तेज़ी के साथ एक्शन, शम्स का और मार्स का तेज़ी के साथ एक्शन करते हैं, और मार्स एक्शन का यानी कि मोरिक एक्शन का कारक भी माना जाता है। जब केतु हो तो डेफिनेट कोई बड़े लेवल की सर्जरी देखने को हमें मिल सकती है, बड़े लेवल का कोई दंगे फसाद भी हो सकता है, क्योंकि मार्स जो मैं पिछले महीने से कह रहा था, आज सब, चाहे वो सियासी तबसरा-निगार है या कोई एंकर है, वो हालात को देख के इंडिकेट कर, यही हालात मैंने आपको पिछले महीने से बताना शुरू किया था। चीज़ें बहुत तकलीफ दी है। इंशाल्लाह कल हम पाकिस्तान के चार्ट के ऊपर और इमरान खान के चार्ट के ऊपर और लॉन्ग मार्च का जो चार्ट था उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे, और आपको बताएंगे कि आगे सूरत हाल किस कदर इमरान के फेवर में जा सकती है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि स्कॉर्पियो लगन में दिया था मौजूदा हुकूमत ने हल्फ, स्कॉर्पियो स्तर लगन है, और जो पंजाब की हुकूमत है उसने भी स्तर लगन में तो पंजाब हुकूमत को बहुत गिराने की कोशिश कर रहे थे, जो अब कोशिशें थोड़ी सी और तेज़ आपको नज़र आएंगी। क्या पंजाब की गवर्नमेंट ख़त्म होगी या कोई बचा लेगा, इसके ऊपर कल बात करते हैं। मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को जरूर